हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर साक्षी फ्रॉम स्माइल एक्सप्रेस डेंटल क्लिनिक मालवीय नगर। तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बताऊंगी वो है टूथ एब्रेशन। ठीक है, टूथ एब्रेशन क्या होता है? टूथ एब्रेशन होता है, ये फोटोग्राफ आपको दिख रही है, इसमें ग्रूव्स देख रहे हैं आप, ब्राउन कलर के ग्रूव्स टीथ पे, इसको कहते हैं टूथ एब्रेशन। ठीक है, एब्रेड हो जाता है, घिस जाता है दांत। क्या क्या रीजन इसके रह सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला रीजन होता है आपका टूथ ब्रशिंग। अब आप कहेंगे कि मैम टूथ ब्रशिंग तो बहुत अच्छी चीज है, इससे कैसे दांत घिस सकते हैं हमारे? तो दो तीन कंडीशंस होती हैं जब टूथ ब्रशिंग से हमारे दांत घिस सकते हैं। सबसे पहला ये, या तो आप गलत टाइप ऑफ टूथ ब्रश यूज कर रहे हैं। अगर हार्ड और मीडियम टूथ ब्रश यूज करेंगे तब डेफिनेटली आपका एब्रेशन होगा ही होगा। सेकेंड, बहुत लोग मेरे को कहते हैं कि मैम हम चाहते हैं कि दांत ना खराब हो, इसलिए हम 5 बार 6 बार 7 बार, इनफैक्ट कुछ लोग कहते हैं कि हम तो हर टाइम जब खाना खाते हैं उसके बाद ब्रश करते हैं कि दांत ना खराब हो। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आप ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली बहुत दांत खराब होंगे और ऐसे एब्रेशन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ये है कि बहुत देर टूथ ब्रशिंग करते हैं। आइडियली 2 to 3 मिनट से ज़्यादा ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, सुबह और रात को ज़रूर ब्रशिंग करनी चाहिए। और एक बार माउथ वॉश ना कर सके तो गागल। अगर हम बहुत बार ब्रश करते हैं, बहुत टाइम ब्रश करते हैं, 2 to 3 मिनट की जगह 10 मिनट ब्रश करते हैं, 15 मिनट बाथरूम में बिता से ब्रशिंग करने के लिए, तो फिर ऐसे एब्रेजन हो जाता है। ठीक है, अब हमारी कंट्री में क्या नॉर्म है, जब तक हमें कोई सिम्टम नहीं आएगा तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। अब ये जो एब्रेजन है ये एकदम से सिम्टम नहीं देता है। सबसे पहले पिक्चर में ये हमारे ही पेशेंट थे, ये हमारे पास आए थे फॉर अ रेगुलर डेंटल चेकअप। सो वी जस्ट चेक्ड एंड इन्फॉर्म्ड ऑल ऑफ दिस कि मैम कि सर ये है एब्रेजन। ठीक है, इसे है, तो अभी आप फिलिंग से इसको ठीक कर सकते हैं। अगर नहीं ठीक करेंगे तो फिर ऐसे हो सकते हैं। अब ये दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये थोड़े और गहरे हो गए हैं एब्रेशंस। इस टाइम आपको सेंसिटिविटी लगती है। टूथ के 3 लेयर्स होते हैं, इनेमल, डेंटिन, पल्प। पहली वाली फोटोग्राफ में इनेमल एब्रेडेड है, वहां पे आपको कोई सिम्टम नहीं होगा। वो आपको रेगुलर चेकअप में लेकिन आपका डेंटिस्ट बता देंगे कि मैम ये प्रॉब्लम है। ऐसे ही हमने पेशेंट को बता दिया था कि सर ये प्रॉब्लम है, आपकी मर्जी है, इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो यू विल लैंड अप इनटू सेंसिटिविटी। और हमने उनको ये थर्ड पिक्चर दिखाई एंड फाइनली पल्प ओपन हो जाएगा एंड यू विल लैंड इनटू पेन, एक्सट्रीम पेन। आपको 4 to 5 आवर्स आपको पेन किलर खानी पड़ेगी। ओके, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अभी ही सबकी फिलिंग्स कर दो। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, इसमें हमने सारी फिलिंग्स करी हैं, एक शॉर्ट वीडियो भी है जिसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल टूथ कलर्ड फिलिंग होती है, पता भी नहीं चलता। तो ये स्टेज बेस्ट है अगर आप करा लेंगे। बेशक एक एक करके करा लीजिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये एकदम से एक रात में 2 के 3 हो जाएंगे, इट विल टेक टाइम। ठीक है, मतलब अगर आप इग्नोर करेंगे तो 6 मंथ्स में एक और होगा, 8 मंथ्स में, तो आपके पास यू हैव इनफ टाइम, आप एक एक दो दो फिलिंग करा के इसको करवा सकते हैं। तो पहले कोई सिम्टम नहीं होगा, फिर सेंसिटिविटी होगी। बहुत लोग अब सेंसिटिविटी के टाइम भी बहुत सारे ब्रांड्स की सेंसोडाइन और पता नहीं क्या क्या केमिस्ट से लेके यूज़ कर लेते हैं, किसी तरीके से अपनी 6-8 महीने साल गाड़ी चला लेते हैं। उसके बाद होता है पेन। ठीक है, ये फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं, ऐसे भी केसेस आए हैं हमारे पास। पेन, अब वो पल्प नर्व को टच कर चुका होता है एब्रेजन, क्योंकि हैबिट तो नहीं बदलेगी ना। अगर आप 15 मिनट ब्रश कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि उसकी वजह से हो रहा है, तो फिर पेन होगा। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं, बहुत लोग तो उसमें भी पेन किलर खा के काम चलाते हैं और 6-8 महीने, पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो ट्रीटमेंट के बिना होता ही नहीं है। फिर हमारे पास आते हैं कि अब आप इसको ठीक करिए। ठीक है, तो फिर हमें रूट कैनाल करना पड़ता है। अब जिन जिन दांतों में रूट दर्द है उनमें रूट कैनाल करना पड़ता है। मोस्टली सारे ही दांत होते हैं, क्योंकि सभी में वो टूथ ब्रशिंग तो सभी में होती है, तो मोस्टली सारे दांत होते हैं। जो भी पेन होता है उसमें रूट कैनाल करके कैप करके हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप इस सिचुएशन में लैंड ही मत करो कि आपको इतना पेन हो कि आपको आरसीटी के चार्जेस दें। आप सोचिए, अगर 6 दांत हैं तो आरसीटी अगर मिनिमम 3,000 की भी कोई डेंटिस्ट करता है, विच इज़ मिनिमम। ठीक है, तो इंटू 6, 18 प्लस कैप, तो उतना खर्चा आप 25,000 30, फिर कहते हैं सबकी डेंटिस्ट्री महंगी है, 25,000 30,000
उसमें लैंड कर गए। यहाँ आपकी 1500-1000 मैक्स पर फिलिंग में आपका काम, वो भी आप आराम से महीने में एक बार कराओ, ठीक है, लेकिन कम से कम उस सिचुएशन में लैंड तो नहीं करोगे। तो यहाँ वो मिथ भी हो गया कि डेंटिस्ट्री महंगी है। डेंटिस्ट्री महंगी नहीं है, निगलेक्ट महंगा है। ओके, तो कोई भी डाउट हो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।